जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से जो मेन अभिप्राय है वह सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस राष्ट्र के रूप में होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था की गिनती होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है समृद्ध या बंद अवस्था। समृद्ध या बंद अवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार उस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण एक का शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जो अभिप्राय है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना वैश्वीकरण का प्रमुख अभिप्राय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर वो हो जाता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है 54%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है एनएसएसओ भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1950 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है इनमें सभी ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी भारत में बेरोजगारी किस्में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है अदृश्य बेरोजगारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है
कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इनमें सभी। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घटनात्मक बेरोजगारी, ये सभी कृषि में बेरोजगारी के स्वरूप देखे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, वो हो जाता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, वह प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक रूप में पाई जाती है? तो उपयुक्त तो दोनों, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1 और 2 से। ऑप्शन डी 1 और 2 से, कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर दिखाई देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है जहां श्रम व सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है शैक्षिक बेरोजगारी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस और नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न रोजगारी को किस नाम से और जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कृषि की एक विशेषता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नीति आयोग। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग ने गरीबी की रेखा शहरों के प्रति परिवार 5 सदस्यों वाला 4500 रुपये प्रति माह और गाँव में 3900 रुपये प्रति माह परिवार का स्तर तय किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भारत में गरीबों की प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ जो प्रतिशत है वो 39.93, उसके बाद झारखंड फिर मणिपुर का आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य रूप से क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आय में समानता। आय में समानता अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन निम्न में किस प्रकार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इंदिरा गांधी ने। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। तत्पश्चात वर्ष 1982, 86 तथा 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006
लागू है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, सुशिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण में निम्न घटकों को शामिल किया जाता है: प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य के लिए शिशु मृत्यु दर शामिल, घरेलू सुविधाएं और गरीबी का स्तर, महिला साक्षरता आदि। बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण यूएनडीपी एवं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी तथा ह्यूमन डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से 2010 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? उपयुक्त सभी IRDP, TRYSCM, NREP ये सभी भारत ग्रामीण कार्यक्रम में गरीबी दूर करने योग्य हेतु था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों से निहित है। कारण आर जो है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत आरंभ में 25 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार अनाज दिया जाता है, जिसके बाद में 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार 1 अप्रैल 2002 से कर दिया गया। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं चावल केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपये तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है IBRD का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है IBRD का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके 189 सदस्य देश हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मानव सूचकांक किसने बनाया था? मानव सूचकांक किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है यूएनडीपी ने मानव सूचकांक बनाया था। मानव विकास सूचकांक HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को एक संयुक्त सांख्यिकी सूचकांक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, आयु और जीवन स्तर को मापा जाता है। भारत में प्रथम मानव रिपोर्ट 2002 में जारी की। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सकल नाम, निवेश दर, बाकी स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये सभी मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक SDI का आधार क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। यह मानव विकास सूचकांक का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। राज्य
राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अप्रैल 2002 में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाता है अप्रैल 2002 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एक समग्र सूचकांक है जो स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा दर, शिक्षा, स्कूल जाने के संभावित वर्ष और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय को ध्यान रखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है लिंग अनुपात मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, यानी ना आयात होता है ना निर्यात होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।